देखिए, सब लोग अपने अपने चक्कर में लग रहता है लोग। सब लोग चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, टिकट सब लोग का प्रयास यही रहता है कि हमको टिकट मिले। तो इस पे हम कोई प्रक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं। हमको जितना डायरेक्शन मिला हम काम कर रहे हैं। आपको डायरेक्शन मिल चुका है काम हाँ करने के लिए? हाँ, डायरेक्शन हमको मिल चुका है। पार्टी का आलाकमान की तरफ से निर्देश मिल चुका है, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर आपका जो मैटर पर्सनली लोग समझ सकते हैं। अब उसमें हमारे जो उलमा विरोध कर रहे हैं तो वो ना हमसे बताएंगे कि हम लोग का यहाँ पर क्या क्या ये हमारे हित में है और क्या अनहित में है। उसको हम डीपली अभी जान नहीं रहे हैं। और उलमा विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लग रहा होगा कि हमारा हम लोग के खिलाफ चल रहा है, तब विरोध कर रहे हैं। तो उस समय अगर ऐसी बात है, हम निर्दलीय आपको फाइट दे सकते हैं। तो पार्टी से अगर हमको मिलता है टिकट तो हमारे साथ लड़ाई में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा लड़ाई में। जब हम आपको निर्दलीय चेहट के ले आ रहे हैं, अभी निर्दलीय हम खुद एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं और निर्दलीय चेहट के हम सेकेंड में रहे, माइनर वोट से हम चुनाव हारे क्या हराया? आखिरी अशरा चल रहा है और लगभग 3-4 दिनों के बाद जो है कि और इस बार इफ्तार का जो एक बड़ा देखा जाए तो एक समागम होता है, एक दावत दी जाती है। एक तरह से ये राजनीतिक स्टेटस बन चुका है। लेकिन इस बार जिस तरीके से इफ्तार को लेकर के जो सियासत चली गई, जिस सियासत में देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड जो है कि उसके केंद्र बिंदु में था। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के इस बार जो है कि एक माहौल देखने को मिला है। इस माहौल में कई मुस्लिम इदारों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली, लेकिन साथ ही साथ लोजपा की भी इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई गई थी। हालांकि इसमें जिस तरीके से चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों का कोई खुल करके बयान नहीं आया, लेकिन फिर भी निरंतर जो है कि इफ्तार पार्टी जारी रही है। रईस खान जी का एक बड़ा वीडियो वायरल चल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने 24 तारीख को लोजपा का जब इफ्तार पार्टी चल रहा था उसमें कई बयान इन्होंने दिया। आज उसी प्रतिक्रिया को आज इनसे हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से रघुनाथपुर की चर्चा चल रही है, पहले हम शुरुआत रघुनाथपुर से ही करते हैं। क्या लग रहा है कि रघुनाथपुर सीट इस बार जो है कि प्रत्याशी रईस खान है क्या? जरूर, रईस खान प्रत्याशी हैं वहाँ के। आपके इस बयान से तो भाई सीवान की राजनीति में हलचल पैदा हो गया है। आप कह रहे हैं कि हैं अभी चूंकि पार्टी में सिर्फ सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन आप दावा कर दिए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं दावा आप? दावा मजबूती से किए हुए हैं। क्या है कि दावा आदमी जब भी करता है किसी चीज़ का तो कहीं ना कहीं से उसको हिट मिलता है। तो हमको ऊपर वाले से हिट मिला हुआ है, जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है उनके तरफ से डायरेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए हम दावा ठोक दिए हैं। लगभग 20 सीटों का दावेदारी आप लोगों की बन रही है। 30 सीट का 20 30 में अच्छा 30 सीट चल गया हाँ, है। 30 सीट पर हम लोग का दावेदारी है। हाँ। बाकी आगे ये तो तय करना हम लोग का सुप्रीमो का काम है। हम लोग ये तय नहीं करेंगे, मगर ये तय है कि रघुनाथपुर से रईस खान लड़ेंगे। 30 आप लोग मांग रहे हैं, 40 हम मांग रही है, तो बाकी जेडीयू और भाजपा का है। देखिए, ये तो तय करना हमारे सुप्रीमो का कार्य है। ये पार्टी के जो भी गठबंधन में जितने भी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, ये बैठ के अपना मीटिंग कर लेंगे लोग कि किसको कितना मिल रहा है। इसमें हमको कोई प्रक्रिया देना नहीं है। अब तो सामने ही है, मगर हम जानते हैं, जहाँ तक जानकारी है कि हम लोग का 30 सीट कंफर्म है। बिहार में हम लोग 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आपकी जो रघुनाथपुर की दावेदारी जो बन रही है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या बहुत बार बार एक बात कहा जा रहा है, माइनॉरिटी चेहरा, माइनॉरिटी चेहरा, माइनॉरिटी चेहरा, तो क्या आप भी उस माइनॉरिटी चेहरे के ही चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप कुछ अपना पैरेलल काम करने वाले हैं? तो आप तो सिवान से है ना जी, आप तो कहीं बाहर के मीडिया वाले नहीं हैं, तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। सिवान के हर विधानसभा में हम लोग अपना प्रभाव रखते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा से मेरे पापा 2 बार चुनाव निर्दलीय लड़े हैं। आज थोड़ा ही सा वोट से चुनाव हारे हैं। तो वहाँ के समस्त जनता का प्यार और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि हम सेकंड पर आए हैं। तो अब हम निर्दलीय आपको फाइट दे सकते हैं। तो पार्टी से अगर हमको मिलता है टिकट तो हमारे साथ लड़ाई में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा लड़ाई में। जब हम आपको निर्दलीय चेहट के ले आ रहे हैं, अभी निर्दलीय हम खुद एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं और निर्दलीय चेहट के हम सेकेंड में रहे, माइनर वोट से हम चुनाव हारे क्या हराया गया, सारा सिस्टम हम पर लागू हो गया। तो अब तो पार्टी का सहयोग और सपोर्ट है, अब एनडीए गठबंधन का सहयोग है। तो अब तो संगठन, तीनों पार्टी का संगठन, जो पार्टी का घटक दल जो भी हम लोगों के साथ में है, उस पार्टी एक संगठन है। तो संगठन सब तो अटैच हो चुका है। तो रईस मजबूती, तो फिर रईस खान कौन? हमारे लोग ही हैं और संगठन हमारे पास सही है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें आ रहा है कि जिस तरीके से आप ही के गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मनोज सिंह,
वो भी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी कई तरह के कार्यक्रम भी कराएं। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो भी खींचतान करेंगे क्या इसमें? देखिए, सब लोग अपने अपने चक्कर में लग रहता है लोग। सब लोग चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, टिकट सब लोग का प्रयास यही रहता है कि हमको टिकट मिले। तो इस पे हम कोई प्रक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं। हमको जितना डायरेक्शन मिला हम काम कर रहे हैं। आपको डायरेक्शन मिल चुका है काम हाँ करने के लिए? हाँ, डायरेक्शन हमको मिल चुका है, पार्टी का आलाकमान की तरफ से निर्देश मिल चुका है, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर आपका जो ध्यान अगर सिर्फ रघुनाथपुर पर रहेगा तो यहाँ पे लगभग सारण प्रमंडल में 24 सीट होगा, उसको मिला करके फिर 24 सीटों को क्या करेंगे आप लोग? देखिए, 24 सीट पर हम लोग एनडीए गठबंधन हम लोग को लीड करेगा। इस बार सिवान, छपरा, गोपालगंज, ये तीनों में हम लोग का बेहतरीन रोल रहेगा और हम लोग 2400 सीट पर लीड करेंगे। अभी एक तरह से देखा जाए तो जो इफ्तार पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा था, जेडीयू की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया था। इस तरीके से अभी लगभग 6 जैसे कि मुस्लिम तंजीमों ने उसका बहिष्कार किया था। आपकी पार्टी का भी इफ्तार जो का बहिष्कार किया गया था, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती देखिए, है? हमारे पार्टी, देखिए हम लोग तो खुद गए हुए थे और ये अवतार का पार्टी एक धार्मिक चीज़ है, एक संदेश देता है, भाईचारा प्रेम का संदेश देता है। इसमें अगर हम उलमा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हम किसी भी उलमा के जो भी संस्था, हम उनके साथ हैं। वक्त पड़ेगा तो हम उनके साथ हमेशा जाएंगे, मगर ये हमारा, इसमें कोई राजनीतिक बात है ही नहीं। हमारा पार्टी, हम लोग जो पार्टी अवतार पार्टी दे रहे हैं, ये हमारी धार्मिक चीज़ है। अब उस दिन हम लोग, जिस दिन हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ तो कहाँ आप देखे वहाँ पर कितने मुसलमान, कितने हमारे साथ, हमारे समर्थक कितना वहाँ पर थे। पूरा जगह नहीं था हमारे कार्यालय ऑफिस में। टोटल मुसलमान भाई पूरा जोड़ तोड़ से वहाँ एक इंच का जगह नहीं था। तो विरोध कहाँ हुआ, कहाँ कोई मान लें वहाँ पर नहीं आया विरोध। इसका मतलब कि जो अभी और मतलब जो मुस्लिम तंजीम जिन लोगों ने नोटिस दिया था, जो कहा था कि इफ्तार पार्टी का बहिष्कार होना चाहिए, तो उनके बाद वो कोई असर नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो कोई असर नहीं हुआ। हम लोग सब लोग गए थे, सारे लोग गए थे। देखिए, किसी भी, देखिए आप कोई भी संस्था, चाहे कोई उलमा है, आप अपने लोगों को अच्छी तरह समझाएं कि ये चीज़ से हमको क्या माने परेशानी हो सकती है। तो जब आदमी समझ जाएगा, उस बात को समझ लेगा, तो उसको जरूर फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है और मुसलमानों के हित में है या उसके अहित में है वो चीज़? कुछ पॉइंट जो है कि अनहित में है। तो इस पर हमारे पार्टी का सुप्रीमो का स्टैंड है, ये है, उसमें ऐसा बात हो रहा है। लेकिन खामोश हैं, वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सारे लोग बोल रहे हैं ना, हैं? हाँ, बोल दीजिए। नहीं, उसमें हमारे पार्टी जो है सुप्रीमो श्री चिराग पासवान जी उसमें पहल किए हुए हैं और कुछ बातचीत भी चल रही है। तो देखा जाए, हमारा पार्टी का जो सुप्रीमो है तो वो अपना स्टैंड कर ही रहे हैं। आप लोग दबाव बनाएंगे पार्टी पे कि कम से कम अमेंडमेंट जो हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ ना जाए, इसके लिए डर जो है, जिसके लिए अभी कल जो कि पटना में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। आप लोग भी माइनॉरिटी के नेता हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को माइनॉरिटी में कि भाई आप लोग अगर नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं या भाजपा के नेता हैं, तो आप लोग पार्टी में हैं तो किस बिला पे हैं कि अगर आप ही रहते हुए अगर मदरसा मस्जिद अगर छीन लिया जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? फिर मनाने का मतलब क्या है? ये छीनने की बात कहाँ हो रही है कि छीन लिया जाए? यही तो बताया जा रहा है। नहीं, उसमें देखिए, अभी इसमें हमको डीपली हम ये भी नहीं जान रहे हैं, हम भी कुछ नहीं डीपली नहीं जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या बदल किया जा रहा है। हम फेरबदल क्या क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी बात है जो कि हम लोग का पर्सनल मैटर है, तो जो भी पर्सनल मैटर पर्सनली लोग समझ सकते हैं। अब उसमें हमारे जो उलमा विरोध कर रहे हैं, तो वो ना हमसे बताएंगे कि हम लोग का यहाँ पर क्या क्या ये हमारे हित में है और क्या अनहित में है। उसको हम डीपली अभी जान नहीं रहे हैं। और उलमा विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लग रहा होगा कि हमारा हम लोग के खिलाफ चल रहा है, तब विरोध कर रहे हैं। तो उस समय अगर ऐसी बात आएगी तो हम लोग उलमा के साथ रहेंगे, बात करेंगे। अभी आम जनता से क्या अपील करेंगे? जिस तरीके से रोज़ा अभी साथ में, क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हुआ 30 तारीख को, 1 तारीख को ईद भी पड़ेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? सभी भाई सिवान के समस्त जनता से यही अपील है कि एक भाईचारा हम लोग कायम रखें। हिंदुस्तान में कुछ अपवाद लोग हैं, मगर हिंदुस्तान गंगा जमुना के तहजीब पर चलने वाली चीज़ है। यहाँ के समस्त जनता समझदार है और भाईचारा से रहने वाले लोग हैं और
ईद के शुभ पर सब भाइयों को मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद भी है। रामनवमी में भी सब भाइयों का रामनवमी का मुबारकबाद हम अपने तरफ से देते हैं और मिलजुल कर अति उत्साह से पर्व को मनाएं, खुशी से मनाएं। पर्व के मनाने का मतलब ये होता है कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं दें। अगर किसी को हम तकलीफ़ अपने पर्व में देते हैं तो वो आपकी पर्व बेकार है। खुशी का समय है तो खुशी से मनाइए और एक दूसरे को सहयोग कीजिए। बिल्कुल, सुना आपने जिस तरीके से रईस खान जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल में इन्होंने एक साफ कहा कि मैं इस पे बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया इसमें नहीं दूंगा। लेकिन जो अमेंडमेंट है, हमारी पार्टी के सुप्रीमो इसके ऊपर बिल्कुल अपनी बारीक नज़र बना कर रखे हुए हैं। अब देखना है कि इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से अभी सिवान की जो सियासत है, अब वो धीरे धीरे अपने उबाल पे आ रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रघुनाथपुर का सीट जिस तरीके से वीवीआईपी में कन्वर्ट हो रहा है, आने वाले समय में पार्टी किसके ऊपर अपना विश्वास जताती है और पार्टी के जिनके ऊपर विश्वास जताती है उस सीट को जीत करके वो विधानसभा पहुंचते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।